नमस्कार आप सभी का एमबी पाठशाला के आपके अपने चैनल में। इंग्लिश लिटरेचर लगभग सबको टफ लगती है, बट बेसिक इंग्लिश की बात करने वाले हम इस वीडियो में। और आई थिंक कि ये जानने के बाद में तुमको इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, जो शुरुआती नॉलेज है। तो जो सबसे पहले बेसिक पॉइंट होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। आराम से देखिएगा, हम लोग ज़ीरो से ऊपर तक चलेंगे, ठीक। तो पहले अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A to Z होता है, सबको पता है। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। देखिए, जब A से Z को हम एक साथ में लिखते हैं तो वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। बट अगर हम इसमें लेटर की बात करें तो A, B, C, D, E, F, S1 to Z, जेड तक ABCDEFG, अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो ये लेटर्स होते हैं। इसी में हम वर्ड्स की अगर बात कर लें तो इन्हीं लेटर्स को अगर हम कंबाइंड कर दें और वो कॉम्बिनेशन एक सही मीनिंग दे तो वो कहलाएगा वर्ड। सच एज MANGO, दिस इज मैंगो, मीन्स होता है आम। यहाँ पर MANGO, ये सब अलग अलग लेटर्स हैं और लेटर्स को एक साथ कंबाइंड किया गया है और साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में उसका अर्थ भी निकल रही है, उसकी मीनिंग भी निकल रही है। तो ये क्या हो गया? वर्ड्स हो गए। अगर हम यहीं पे ANMGO कर देते तो दिस इज नथिंग, ये वर्ड नहीं होता क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अब वर्ड के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी, अल्फ़ाबेट्स हो गया, फिर लेटर हो गया, फिर वर्ड्स हो गए। अब वर्ड्स के बाद में जो बात आती है वो आएगी द सेंटेंस का। यहाँ से तुम्हारा मेन पार्ट शुरू होता है, द सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस को अगर हम समझें आसान सी भाषा में तो इसकी हिंदी वाक्य होती है, सबको पता है। लेकिन ये सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है? कोई भी कही गई पूरी बात को सेंटेंस कहते हैं। जैसे राहुल इज गुड बॉय, राहुल इज गुड बॉय। यहां पर राहुल वर्ड है, इज वर्ड है, गुड वर्ड है, बॉय वर्ड है। तो जब लेटर्स को कंबाइन किया गया था तो बना था वर्ड। अब वर्ड्स को कंबाइन किया गया तो बन गया सेंटेंस। यहाँ से हमको द सेंटेंस की एक डेफिनेशन मिलती है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये डेफिनेशन आप वर्ड्स के लिए भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have complete meaning, मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ हो या पूर्ण अर्थ हो, वो कहलाता है द सेंटेंस। अब द सेंटेंस इतना आसान तो नहीं है कि इतनी आसानी से इसको समझ गया कि चलो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया और वो सेंटेंस हो गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में जो ग्रुप है ना वर्ड्स का, वो एक डिफिनिट सीरियल में होना चाहिए। जैसे कि जो सेंटेंस होता है, द सेंटेंस, ये इस ऑर्डर में होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर प्रेडिकेट होना चाहिए। अब प्रेडिकेट में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर में कोई भी वर्ड्स हैं तो वो सेंटेंस का रूप ले लेंगे, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होंगे। हम इसकी बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। ओके, तो द सेंटेंस में आगे हम बात करते हैं द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस,
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखिए, अब मैंने कहा कि जो सेंटेंस होता है वो कोई भी कही गई बात होती है। तो जो बात होगी वो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो कि जिसके बारे में बात कही गई है, और एक तो वो जो बात कही गई है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, राम इज गुड बॉय। जो राम है वो अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर सीरियल जो है वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में है, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है वो क्या है। जैसे कि राम इज गुड बॉय। ओके, तो ये एक मैंने एक बात कही कि राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है वो, और क्या बात की जा रही है वो, दो चीज़ें हैं। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में, तो दिस इज सब्जेक्ट। और जो बात की जा रही है दैट इज प्रेडिकेट। ये क्या है, ये है प्रेडिकेट। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिसके बारे में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा, और जो बात की जाएगी वो प्रेडिकेट होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं पहला, फर्स्ट, राकेश wants a cup of tea। राकेश एक कप चाय चाहता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, राकेश के बारे में बात हो रही है कि राकेश चाहता है। देन ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल्स और हम लेते हैं। टुडे स्कूल इज नॉट ओपन। टुडे स्कूल इज नॉट ओपन। आज विद्यालय नहीं खुला है। आज विद्यालय नहीं खुला है, तो टुडे स्कूल इज नॉट ओपन। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अब यहाँ पर बात हो रही है स्कूल के बारे में कि स्कूल खुला नहीं है, आज स्कूल खुला नहीं है। टुडे स्कूल इज नॉट ओपन। अब देखिए यहाँ पर जो स्कूल है ये सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ से तुम्हें एक बात और कंफर्म हो गई होगी कि जो सब्जेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस की शुरुआत में ही आए। सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के बारे में बोला जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। सी रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल है, हो गया। इसमें रवि क्या है, सब्जेक्ट, और इस प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया, प्रेडिकेट। दैट इज, बस इतनी सी बात है। अब आगे हम देखते हैं द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, और आगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को थोड़ा डीपली देखते हैं। सच आज सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट। हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट, सिंपल सी बात है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो हॉर्स है, दिस इज सब्जेक्ट,
और ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज प्रेडिकेट। सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। बट अगर हम यहीं पर हॉर्स की जगह पर अगर मैं कह दूं वाइट हॉर्स, white horse is running, white horse is running very fast। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अब यहाँ पर बात हो रही है वाइट हॉर्स के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाइट हॉर्स हो जाएगा, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, इज रनिंग वेरी फास्ट। आगे अगर मैं यहीं पर लिख दूं ए वाइट हॉर्स, a white horse is running very fast। अगर यहाँ पर ये बात की जाए कि वाइट हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट, तो ए वाइट हॉर्स के बारे में बात हो रही है कि एक सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ वाइट हॉर्स। ओके और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, हमको इसी के बारे में बात करनी है कि जो इतना बड़ा सा सब्जेक्ट है ना, इसमें कितने पार्ट्स हैं आपके, या फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे हम डीपली पढ़ेंगे, जैसे कि इसी सेंटेंस को हम आगे लेके चलते हैं। लिखते हैं ए वाइट हॉर्स इज running very fast। A white horse is running very fast। A white horse is running very fast। तो a white horse, दिस इज सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज मेन वर्ड, जो सेकंड है वो होगा क्वालिफायर, जो थर्ड होगा, इसका थर्ड पार्ट होता है डिटरमिनर। ओके तो जो मेन वर्ड है वो तीनों में मेन कौन दिख रहा है आपको, जैसे कि ए वाइट हॉर्स, एक सफेद घोड़ा, इसमें से मुख्य शब्द कौन सा है, तो मुख्य शब्द है हॉर्स। जैसे कि अगर हम हॉर्स को ना रखें, क्या आपका सेंटेंस पूरा है, आ वाइट इज रनिंग वेरी फास्ट, गलत हो जाएगा। अच्छा अगर हॉर्स को रख देते हैं, वाइट और ए को हटा देते हैं, तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। तो जो मेन वर्ड होगा आपका वो होगा हॉर्स। क्वालिफायर क्या होता है, जो मेन वर्ड की क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी कौन बता रहा है, वाइट कि सफ़ेद है। और जो डिटरमिनर, इसको हिंदी में निर्धारक कहते हैं, जो डिटरमाइन करेगा, ऐसा वर्ड जो डिटरमाइन करेगा वो होगा डिटरमिनर। तो ए द एंड ये सारी चीज़ें डिटरमिनर होती हैं। ओके तो ये बात हो गई पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब मैंने सेंटेंस बताया था तो सेंटेंस का मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखा था। वो स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का। अब सब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिया है, अब दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये होगा प्रेडिकेट, मतलब कि जो प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट में कितने पार्ट्स होंगे,
वर्ब और ऑब्जेक्ट, दो पार्ट्स होंगे। ओके, आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में सब्जेक्ट पढ़ा, प्रेडिकेट पढ़ा है, राइट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट में दो चीज़ें आएंगी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में पढ़ा है, मेन वर्ड, क्वालिफायर और डिटरमिनर। अब इसके बाद बात करेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट की। वर्ब के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि वर्ब जो होता है ओके, वर्ब के बारे में बता देता हूं। वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो काम को बताता है। जैसे कोई बात कही जा रही है कि राहुल इज प्लेइंग, एक बात मैंने बताई आपको कि राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है। तो इसमें राहुल अगर बोल रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। देखो, राहुल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसको पूरा कर लेते हैं, इन द ग्राउंड। तो राहुल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो ये बता रहा है कि काम का होना, जैसे कि इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड या फिर इन द, अब इसमें इन द ग्राउंड, इनमें से कोई सा भी ऐसा वर्ड नहीं है जो ये बता रहा है कि राहुल कोई काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं प्लेइंग की, तो प्लेइंग ऐसा वर्ड है जो बता रहा है काम का होना। तो वर्ब पूरे सेंटेंस में ऐसे वर्ड होंगे जो काम का होना बताएंगे। जैसे राम इज स्टडी, राम इज स्टडिंग, स्टडिंग, ठीक है। राम इज स्टडिंग, तो इसमें सिंपल सी बात है, स्टडिंग हो जाएगा वर्ब। ही इज गोइंग, गोइंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें अब आगे देखो, अ वाइट हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट। अब इसमें हमको ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि एक वाइट हॉर्स क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके मैंने पार्ट्स भी बता दिए थे, ए डिटरमिनर, वाइट, क्वालिफायर, हॉर्स जो है मेन वर्ड है। अब हम बात करेंगे इज रनिंग वेरी फास्ट की, इसको यहाँ लिख लो, इज रनिंग वेरी फास्ट, इज रनिंग वेरी फास्ट। अब इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तो कंफर्म है कि इसी में होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, राइट। अब देखिए, जो वर्ब है, वर्ब रनिंग है, सिंपल सी बात है। एक चीज़ और देख लो, वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। बात से ही पता चल रहा होगा कि मेन कौन होता है। मेन वर्ब वो होता है जो काम को बताता है, जैसे कि रनिंग। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, जो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है, जैसे कि इज, ठीक। तो दो बात तो कंफर्म हो गई, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज है। रनिंग क्या है, मेन वर्ब है, ओके। अब कौन बचा, अब बचा है ऑब्जेक्ट। जो बाकी बची हुई चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि वेरी फास्ट। ऑब्जेक्ट भी आपका होगा दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ बोल दो, आटा, रोटी बनाया जाए। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट में अगर दो वर्ड्स होंगे तभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। अगर एक वर्ड होगा तो वो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड हैं, जैसे कि वेरी और फास्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट आपका मेन वर्ब से जुड़ा होता है। तो रनिंग, दौड़ रहा है, दौड़ कैसा रहा है वो, फास्ट, ओके। कैसा दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो गया, फास्ट। और
और जो फास्ट के लिए आया है वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फास्ट लिए कौन आया? वेरी। तो वेरी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फास्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ही आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये आगे भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। बस इसको ध्यान ये रखना है इनके सेंस के हिसाब से कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो डायरेक्ट वर्ब से जुड़ा होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो इनडायरेक्टली या फिर कह सकते हो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। थोड़ा ले लो। ठीक है, बस अब इसके आगे हम इसको एक नया एग्जांपल से समझते हैं। क्या हुआ? हाँ? एक नया एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल is cooking tasty food। इसकी हिंदी ये हो गई कि एक सुंदर लड़की खाना बना रही है। एक सुंदर लड़की खाना बना रही है। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कुकिंग फूड। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है अ ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में। तो सब्जेक्ट ये हो गया। सब्जेक्ट में 3 होते हैं, मेन वर्ड। तो मेन वर्ड हो गया आपका गर्ल, और क्वालिफायर हो गया ब्यूटीफुल, और डिटर्मिनर हो गया ए। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट में 2 चीज़ें होती है, मैंने बताया था, वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। वर्ब मैंने बताया 2 होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य काम क्या है, मेन काम क्या है, कुकिंग। तो मेन वर्ब हो गया कुकिंग, और हेल्प करने कौन आया, इज आया है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज। अब इसके बारे में और हम थोड़ा डीपली चर्चा करेंगे। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए? ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो डायरेक्ट क्या हो गया? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जो तुम्हारा मेन क्रिया से जुड़ा है, जो मेन वर्ब से जुड़ा है। मेन वर्ब कौन है इसमें? कुकिंग। तो कुक क्या कर रही है वो? खाना। तो कुकिंग फूड। तो जो फूड होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ा है वर्ड वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो खाना कैसा है? वो है टेस्टी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हो जाएगा टेस्टी। दैट्स इट। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को हम एक नए नजरिए से देखते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को एक नए नजर से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में बात की। सेंटेंस के 2 टाइप्स, सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 3 टाइप्स, मेन, वर्ड, क्वालिफायर, और जो 3rd टाइप हुआ वो हुआ डिटर्मिनर। प्रेडिकेट के 2 टाइप्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब के 2 टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं और मेन वर्ब की बात थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में 2 चीज़ें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी,
और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ये दोनों चीज़ें जहाँ पे आएंगी वो ये दोनों चीज़ें जहाँ पे आएंगी वो हेल्पिंग वर्ब ही होंगी। जैसे कि जो प्राइमरी होता है वो होता है बी, हैव, डू। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेर। देखिए हेल्पिंग वर्ब में दो चीज़ें, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मतलब बी, प्राइमरी में बी, हैव, डू होगा, और अगर कहीं भी इज, एम, आर, वाज, वेयर आता तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होगा। लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब? प्राइमरी वाला। हैव में क्या होगा? हैज, हैव और हैड, ये हो गया। डू में क्या होगा? डू, डज और डिड। ये इतनी चीज़ें हैं, अगर कहीं भी दिखेंगी तो ये हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी हम अभी ऐसे देखते हैं, बाकी इसको बाद में हम क्लासीफाई करेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। इसमें होता है कैन, कुड, इसका पास्ट फॉर्म होता है विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, need, dare। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, need, dare, ये सारी चीज़ें होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी। लेकिन ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर ये कहीं भी आएंगे तो हाँ वो हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल है। बट कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? तो मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेशन का समापन होता है यहीं पे। आगे का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हम इसके अगली वीडियो में बनाएंगे। इसका सेकेंड पार्ट बनेगा, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल चर्चा होगी। और इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश से मैंने अभी बताया कि बेसिक इंग्लिश से आपको हाई लेवल तक इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। और अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियोस को आगे देखते जाइए। और इंटरेस्टिंग हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंग्लिश जिनको ये लगता है कि बहुत टफ है, नहीं आएगी, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको इंग्लिश इतनी आसान लगेगी जितना लिखने में आसान लग रहा है। ये इंग्लिश उतना आसान हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर अभी तक हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब लोग जाने इसके बारे में। थैंक यू।